नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी नगर निकाय चुनाव को लेकर चेयरमैन व पार्षद पद के लिए शुक्रवार तक 67 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। यह कहना है एसडीएम संदीप अग्रवाल का। वहीं आज कमलेश तंवर ने भी भारी दल बल व अपने कार्यकर्ताओं के साथ बसपा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा। वहीं उन्होंने जीत की आशा व्यक्त करते हुए भविष्य में भिवानी के लिए बेहतर कार्य करने की आश्वासन दिया। नगर परिषद के चुनाव को लेकर नामांकन के 5वें दिन तक चेयरपर्सन व पार्षद पद के लिए 67 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हो चुका है। यह जानकारी देते हुए एसडीएम संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि 30 मई से नामांकन शुरू हो चुका है तथा 4 जून नामांकन की अंतिम तिथि है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बसपा प्रत्याशी कमलेश तंवर द्वारा अपने कार्यालय से लघु सचिवालय तक जन रैली निकालते हुए अपना नामांकन भरा गया। वहीं कमलेश तंवर ने कहा कि नगर परिषद में हुए घोटालों से आम जनता काफी परेशान है तथा आने वाले समय में जनता उन्हें ही अपना उम्मीदवार चुनेगी तथा वे पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी तथा भिवानी का वे चहुमुखी विकास करेंगे। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन कमलेश तंवर के पति वीरेंद्र तंवर ने कहा कि आने वाले समय में अवश्य ही कमलेश तंवर की जीत होगी। इस अवसर पर अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी अपना नामांकन दाखिल किया गया। कहेंगे जी, हमने आज फार्म भरा है, जनता हमें वोट दे, अपील करते हैं, प्यार भरा आशीर्वाद दे। पार्टी हमारे साथ है, बड़ी पार्टी से हमने सिंबल मिला है हाथी का, और हम यही चाहेंगे कि जनता हमें वोट दे, आशीर्वाद दे, प्यार दे, विश्वास दे। हम ईमानदारी से काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और भिवानी के साथियों का, वोटरों का धन्यवाद। आज जो पहली जीत की पर्चा हमारा भरा गया कमलेश तंवर जी का, और जो बिल्कुल ठीक ठाक पाया गया और ठीक ही रहेगा, और जनता का इतना प्यार मिला कि हमारे पास जो साथी कम से कम 50-60 साथियों ने सिफारिश की कि एक ईमानदार नेता हैं जो सीधे साधे हैं और पार्टी की सेवा करना चाहते हैं और भिवानी की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े घोटाले हुए लेकिन किसी की आवाज़ बुलंद नहीं हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि हम उन जो घोटाले उनको उजागर करेंगे, और जो भिवानी के साथी जो वोटर हैं जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ, तो वो उसको घोटाले को उजागर करके जिन दोषियों ने काम किया उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। तो आज मैं बड़ा इस चीज़ से प्रभावित हुआ कि इन्होंने साथी ज़्यादा नहीं बुलाए थे, लेकिन आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में हजूम इनके साथ पैदल चलकर यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए। तो इनके बिना बुलाए, इनका प्यार देखकर, इनकी व्यवहार देखकर, इनके काम करने की क्षमता, जो पहले इन्होंने काम किए हैं उनको देखकर जो आज आए हो बतौर सरपंच जो इन्होंने काम किए हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी उन्होंने पर्चा भरा है। मैं निश्चित रूप से पहले भी हमने क्षत्रिय समाज को मौका दिया है, चाहे वो लोकसभा के क्षेत्र में हो चाहे विधानसभा में हो, और हमने चेयरमैन में भी पहले नंबर पर उनको टिकट देने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि समाज साथ जुड़कर इनको जिताने का काम करेगा। और मैं अभी जब वहाँ मीटिंग ले रहे थे हम इनके, तो सब समाज ने कहा है कि हम जीत की माला इनको पहना कर यहाँ से भेज रहे हैं। और हम जब हमें तो 1 जनवरी से चुनाव शुरू कर दिया था, हमें तो 1 जनवरी से सोच लिया था आज ही चुनाव है, चुनाव की डेट निश्चित हुई, उसी दिन से हम दौड़ धूप में कर रहे हैं। भिवानी शहर का बिल्कुल प्यार हमें मिल रहा है, आशीर्वाद उसी दिन से मिल रहा है। उसका आज पूरे शहर ने, आप सभी ने देख ही लिया, हज़ारों की तादाद में यहाँ एक छोटे से बुलाए पर यहाँ उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, वोट का विश्वास दिलाया, और हमारे साथ आके हमारा न समझ के अपना नॉमिनेशन करके ये पूरे शहर ने, ये हमारा या कमलेश तंवर का चुनाव नहीं है, ये पार्टी का और पूरे शहर ने अपना आप का चुनाव मान लिया है। ये निश्चित है शहर का आशीर्वाद हमें मिलेगा और निश्चित जीत। पहले हमने चुनाव कई बार फाइट करे हैं, ये भी एक गांव है, गांव में कई बार फाइट करे हैं। वो ये बड़ा गांव है, वो छोटा गांव था, गाँव का जैसा ही शहर, ऐसा बड़ा शहर नहीं है, लोकल शहर है। यो एक दूसरे से हम परिचित हैं, हम बचपन से सर्व समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हर सामाजिक कार्य में उनके साथ रहे हैं। हमारे में कोई जाति पाति की कोई विशेष भेदभाव कभी नहीं रहा। तो सर्व समाज की हमने कुदरती सर्व समाज की पार्टी मिल गई, सर्व समाज के साथ हमने कार्य किया है, उसी का लाभ है आज ये सब हमारे साथ हैं। हम भी सर्व समाज को साथ लेकर निश्चित है, इसमें कोई कहीं किंतु परंतु को नहीं। और पार्टियों का तो आपने पता ही है, कोई तो बीच में समझौता तोड़ के बाजले है, कोई अपना हाथ में उल्टा खींच ले है। हमारा तो हाथी 27 तारीख में झूमन लग गया था और 19 तारीख झूमता चला है, निश्चित जीत रहेगी।
वैश्य कॉलेज भिवानी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस विभाग एवं महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल द्वारा शुक्रवार को जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जॉब फेयर की संयोजिका डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने बताया कि मेले में 39 छात्र छात्राओं को विभिन्न बैंक्स व कंपनीज के द्वारा चुना गया है। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस विभाग एवं महाविद्यालय की प्लेसमेंट सेल द्वारा शुक्रवार को जॉब फेयर 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्र छात्राओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। जॉब फेयर विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने के लिए एक बेहतरीन कदम है। शिक्षक वर्ग को चाहिए कि वो अपने छात्र छात्राओं को समय समय पर ऐसे जॉब फेयर में भाग लेने के लिए प्रेरित करते रहें, जिससे विद्यार्थियों को अपने करियर के बारे में कोई भी शंका ना रहे। वहीं जॉब फेयर के संयोजक एवं महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रोमिला सुहाग ने अपने संबोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को अच्छी सोच, मेहनत एवं लगन से आगे बढ़ते हुए अपने करियर के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा सदैव यह प्रयास रहेगा कि हम समय समय पर विद्यार्थियों के लिए जॉब मेलों का आयोजन करवाते रहें। आपको बता दें कि जॉब फेयर में विभिन्न महाविद्यालयों से आए 723 छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तथा जॉब फेयर में 39 छात्र छात्राओं का विभिन्न बैंकों एवं कंपनियों में चयन भी हुआ। शुक्रवार को नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेयरमैन पद के लिए घोषित किए जाने वाले उम्मीदवार को लेकर जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ व प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली सशक्त उम्मीदवार प्रीति मान को घोषित किया। वहीं उन्होंने भिवानी वासियों से उनके उम्मीदवार घोषित होने के बाद अधिक से अधिक मत देने की अपील की। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्थानीय तोशाम रोड स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा भिवानी नगर परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी द्वारा हर्षवर्धन मान की पत्नी प्रीति मान को अपनी टिकट दी गई है। वहीं इस अवसर पर प्रीति मान ने कहा कि यदि वे आने वाले समय में नगर परिषद के चुनाव जीतती हैं तो उनका सबसे बड़ा काम शहर के सौंदर्यकरण का व शहर के विकास का रहेगा। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि 26 कैंडिडेट में से प्रीति मान को बैठक के बाद चुना गया है तथा आने वाले समय में अवश्य ही वे चुनाव जीतेंगी। मैं एक सिंपल से परिवार से बिलोंग करती हूँ। चरखी के निवासी रहे हैं हम पहले। ग्रेजुएशन करी है मैंने दादरी से, चरखी दादरी से। भिवानी में मेरी शादी हुई है। जहाँ मेरी शादी हुई है वो लोग राजनीति में चारों रूप से सक्रिय थे। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है और मुझे भिवानी नगर परिषद से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, सांसद धर्मवीर जी, भिवानी अध्यक्ष शंकर धूपड़ जी, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, विधायक घनश्याम सराफ जी व विधायक विशंबर जी व भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भिवानी की सुंदरता को बनाए रखना मेरा सबसे बड़ा एम होगा और मैं हर सफल प्रयास करूँगी उस सुंदरता को मैं इम्प्रूव करूँ। उनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। मैं मेरी लाइफ में तो इतना इफ़ेक्ट मानती हूँ कि काश मैं भी उनको देख पाती। वो बहुत ही महान आदमी थे, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी कि मैं उनके दर्शन भी कर पाती लाइफ में एक बार भी। तो उन्हीं का असर पड़ रहा है ये कि मेरे को ये मौका मिला है कि भिवानी में मैं काम करूँगी, हर सफल प्रयास करूँगी, भिवानी की हालत को और भी बढ़िया बनाऊँगी। अब आप जो चुनाव में जाएंगे आगे बढ़ेंगे। प्रीति को चुना गया, हर्षमान जी की वाइफ हैं और हर्षमान हमारे साथी, हमारे क्लास फेलो रहे। ओम प्रकाश मान जी के बेटे हैं। ओम प्रकाश मान जी भी भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं
और वह भी बहुत मेहनत से कार्य करते थे। जी सहकारिता प्रमुख रहे और सभी कार्य पदों पर करते हुए पार्टी को बहुत ऊपर उठाने का काम किया। उसी परिवार से आज हर्ष की पत्नी और हमारी बेटी रितु मान को यह गौरव मिला है, प्रीति मान को यह गौरव मिला है कि नगर परिषद की चेयरमैन के उनके रूप में कैंडिडेट चुनी गई, प्रत्याशी चुनी गई हैं। और जो शहर की आज डिमांड थी कि जिस तरह भिवानी के अंदर घोटाले हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ तक ये जाएगा, तो उन सबको नकार के बिल्कुल एकदम नया चेहरा, नई पहचान और नई ऊर्जा के साथ हमारी बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है। और हम आप सबको भरोसा दिलाते हैं कि हम पूरी पार्टी आने वाले चुनाव में जीत हमारी बेटी करेगी, जीतेगी बहुत भारी बहुमत से। और उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ नगर परिषद में कैसे कार्य किया जाता है, क्योंकि यह कमल के फूल के रूप में हमारी बेटी काम करेगी। 26 आवेदन आए थे इस चेयरमैन के नाते से। हमने स्क्रूटनी करके जब वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और बाकी जो टीम थी इलेक्शन कमेटी, उनके सामने जो हमने दिए, तो उन सब के बारे में हमने जो है डिटेल में सारी बातें बताई उनको। और हमने एक आग्रह किया कि क्योंकि बाकी चीज़ें जो है चल रही हैं भिवानी में, तो एक साफ़ सुथरी छवि का एक कैंडिडेट अगर भिवानी को दिया जाए और जो राजनीतिक परिवार से तो हो ही, लेकिन एक ऐसा काम करके बताए कि भिवानी, अभी साथी कह रहे थे पत्रकार, एक दो साथियों ने बताया कि भाई जो पाप जो कर रखे हैं जो है कमेटी ने, तो वो जो है थोड़ा सा धुले और उससे ठीक हो जाए अपनी नगर पालिका नगर परिषद के काम इतना ज़्यादा तरक्की से आगे बढ़े। देखिए पोटेंशियल तो है और भिवानी में काम करने के लिए बहुत है। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रीति को जो टिकट मिली है तो एक्सपोजर धीरे धीरे होगा, और अब जब एक्सपोजर होगा तो बाकी चीज़ें भी प्रीति समझ के जो है अच्छी प्रकार से कर पाएगी, ये हम सबका विश्वास है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा पंजाब व हरियाणा में रेल रोको आंदोलन की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ व जीआरपी के द्वारा रेलवे स्टेशन पर संयुक्त व्यवस्था बनाए रखने के लिए जांच अभियान चलाया गया। वहीं जीआरपी अधिकारी द्वारा सभी गाड़ियों के समुचित संचालन की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा रेल रोको अभियान का आह्वान किया गया था, जिसके चलते भिवानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे ताकि स्टेशन पर कोई भी अप्रिय घटना न घटे। वहीं जीआरपीएफ इंचार्ज धर्मवीर सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन भिवानी की व्यवस्था को नियमित रूप की तरह बनाए रखा गया है तथा पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अपने समय पर रही तथा किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। और हरियाणा में रेल रोको के आह्वान पर विशेष ड्यूटियों का प्रबंध किया गया है। आने जाने वाली रेलगाड़ियों पे और प्लेटफार्म रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग की जा रही है, जिसकी मदद आरपीएफ, जीआरपी, रेल प्रशासन व स्थानीय पुलिस की सहायता से इस आह्वान पर अपनी ड्यूटियाँ तैनात की गई हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और रेल रोको आंदोलन के संबंध में अभी सभी गाड़ियाँ दुरुस्त चल रही है। किसी गाड़ी पर कोई ठहराव में या रुकावट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए विशेष ड्यूटियाँ लगाई गई। 1 जून से 3 जून तक स्थानीय श्रीमती उत्तमीबाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किए जा रहे योगा शिविर का समापन शुक्रवार को हो गया। समापन समारोह में विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके कार्यक्रम को रोचक बना दिया गया। वहीं इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ व कार्यकारिणी सदस्य आशा अवस्थी ने भी शिरकत करते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि श्रीमती उत्तमीबाई स्कूल में 1 जून से 3 जून तक आयोजित योगा शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की अध्यक्षा आशा अश्वस्थी ने किया और बच्चों को योग के बारे में जानकारी दी। शिविर के समापन अवसर पर मुख्य रूप से बीईओ अनिल गौड़ ने शिरकत की। विद्यालय की योगाचार्य अमृत ने विद्यार्थियों को गरुड़ासन, शलभासन आदि का अभ्यास करवाया। वहीं अनिल गौड़ ने बताया कि बच्चों और बड़ों के लिए योगासन स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की छात्राओं ने हरियाणवी नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधकारिणी समिति के सचिव सीपी चावला ने अतिथिगणों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम आयोजनों की सराहना करते हुए कहा कि निरोग काया के लिए योग आवश्यक है।
भिवानी पुलिस के द्वारा नशीला पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियों को धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी उप निरीक्षक सुरेश की अगुवाई में एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति से 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। गौरतलब है कि जिला पुलिस भिवानी के द्वारा जिले में नशीला पदार्थ बेचने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया हुआ है तथा इसी अभियान के तहत दिनांक 2 जून 2022 को थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी सब्जी मंडी के सहायक उप निरीक्षक सुरेश ने टीम के साथ प्राप्त सूचना के आधार पर कदम हॉस्पिटल चौक मिनी बाईपास पर रेड करके एक व्यक्ति को नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास पुत्र सोहन लाल वासी प्रेमचंद्र दादरी के रूप में हुई है। वहीं जांच इकाई के द्वारा आरोपी की नियमानुसार तलाशी लेने पर आरोपी से 2 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि यह नशीला पदार्थ 16,000 रुपए में गांव चरखी दादरी से खरीद कर लाया था। जांच इकाई के द्वारा आरोपी को आज पेश माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपी को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। दिनांक 2/6/22 को एएसआई सुरेश कुमार गश्त पड़ताल में थे। इनको मुखबरी प्राप्त हुई कि कदम हॉस्पिटल चौक इंडस्ट्रीज एरिया की तरफ एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लिए हुए खड़ा है। रेड की तो उसके पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाकर औद्योगिक थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज आरोपी को पेश अदालत किया जाएगा। आरोपी ने अपनी पूछताछ में बतलाया कि भी यह गांजा वह गाँव चरखी से लेकर आया था बलारा नाम के व्यक्ति से। कितने रुपये में लाया था? 8,000 रुपये किलो के हिसाब से ये चरखी गांव से लेकर आया था। पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हैं क्या आरोपी? इसके खिलाफ पहले 2 मुकदमे दर्ज हैं डीपीएस के दादरी में। आज पेश करके क्या रहा न्यायालय में? आज अब न्यायालय में इनको पेश किया जाएगा। रक्त की आपूर्ति के लिए एकमात्र विकल्प है रक्तदान, यह कहना है जोगेंद्र फोगाट का। शुक्रवार को जोगेंद्र ऑनलाइन बीमा केयर सेंटर बीरण द्वारा गांव के स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिविर संचालक जोगेंद्र फोगाट व डॉक्टर मोनिका ने कहा कि हम सभी को कम से कम एक बार जीवन में रक्तदान करना चाहिए। शुक्रवार को जोगेंद्र ऑनलाइन बीमा केयर सेंटर बीरण द्वारा गांव बीरण की पीएचसी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर शिविर के आयोजक एवं सेंटर संचालक जोगेंद्र फोगाट एवं पीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने कहा कि हमें अपने जीवन में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी मानव सेवा कोई नहीं है। कई बार हादसे में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या गर्भवती महिला रक्त के अभाव में अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इसलिए जरूरतमंद लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, बल्कि ऐसा नहीं है। रक्तदान करने से शरीर में नया खून बनता है, जिससे हृदय संबंधी बीपी, शुगर सहित अनेक बीमारियों का विनाश होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।